डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिंघल। हमारा जो चैप्टर चल रहा था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो मैंने उससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल लेके आया था। आज मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ रहा हूँ जिसका नाम है इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर, मतलब साझेदार का क्या हो जाना, दिवाली हो जाना। अब देखो, दो चीज होती है, एक तो सॉल्वेंट होता है, एक इंसॉल्वेंट होता है। तो सॉल्वेंट का मतलब कि मतलब ऐसा पार्टनर जो कि कैपेबल है पैसा चुकाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। देखिए, इंसॉल्वेंट का मतलब कि जब कोई पार्टनर कैपेबल नहीं होता है पैसा चुकाने का, उसको हम क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, इंसॉल्वेंट पार्टनर, मतलब साझेदार का क्या हो जाना, दिवालिया। कि कई बार क्या होता है, जैसे मान लो किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस चल रहा था, पार्टनरशिप फर्म का जब डिसोल्यूशन हुआ तो रिलेशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी उस पार्टनर पे लग गया। पार्टनर्स क्या नहीं कर पा रहे, पैसा नहीं ला पा रहे, मतलब पार्टनर्स क्या हो गए, दिवालिया हो गया। जब पार्टनर्स दिवालिया हो गया तो अब उस पार्टनर का जो लॉस है, सीधी सी बात है, कौन बियर करेगा, फिर रिमेनिंग पार्टनर्स बियर करेंगे नहीं करेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या कर रहा है कि इफ सच ए पार्टनर, कि इफ सच ए पार्टनर इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, कि अगर पार्टनर क्या डिक्लेयर हो जाए, इंसॉल्वेंट, तो देन ही विल नॉट एबल टू पे ऑफ हिज लायबिलिटी टुवर्ड्स द फर्म, कि मतलब वो अपनी लायबिलिटी फर्म को चुकाने के लिए क्या नहीं, पेबल नहीं, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं, पैसा नहीं तो कहां से चुकाएगा। तो द डिफिशिएंसी विल हैव टू बी मीट बाय अदर सॉल्वेंट पार्टनर, कि मतलब जो डिफिशिएंसी होगी उसको कौन देखेगा, मतलब उसको अदर जो सॉल्वेंट पार्टनर्स है उसकी डिफिशिएंसी को क्या करेंगे, रिकवर करेंगे। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि सम इन वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज कि रेशो दिस इफिशिएंसी, रेशो दिस डिफिशिएंसी कि विल बी बोर्न बाय द रिमेनिंग सॉल्वेंट पार्टनर, कि इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो या इन द कैपिटल रेशो। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसकी कमी को जो रिमेनिंग का मतलब कि जो सॉल्वेंट पार्टनर है वो बियर करेंगे, लेकिन कौन से रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में या फिर कैपिटल रेशो में। जैसे मान लो यहाँ पे तीन पार्टनर थे, ए बी और सी। यहाँ पे सी क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो सी का यहाँ वो बी क्या हो गया, इंसॉल्वेंट। तो बी का क्या चल रहा है, डेबिट बैलेंस। तो बी का जो डेबिट बैलेंस चल रहा है वो कितना चल रहा है, 10,000, कि बी इंसॉल्वेंट हो गया और बी का कौन सा बैलेंस चल रहा है, डेबिट बैलेंस। अब इस डेबिट बैलेंस को कौन बियर करेगा, ए और सी। अब ए और सी कौन सी रेशो में करेंगे, पहला क्वेश्चन, कैपिटल में या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो जनरली बिजनेस में जो लॉसेस होते हैं उसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बियर करते हैं। तो यहाँ पर ए और सी चाह रहे हैं कि भैया कौन सी रेशो बियर करें, प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशो। लेकिन कोई चाहता है कि नहीं भैया इसको कौन सी रेशो में बियर करो, कैपिटल रेशो में। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने एक टॉपिक की बात की थी जिसका नाम था इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर, कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसकी डिफिशिएंसी रिमेनिंग सॉल्वेंट पार्टनर बियर करेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा है कि रिमेनिंग जो सॉल्वेंट पार्टनर है वो कौन से रेशो में बियर करेंगे, कैपिटल रेशो में बियर करेंगे, फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बियर करें। तो उसी तरह हमारे पास एक केस है, हम बात करें यहाँ पे रूल ऑफ गार्नर वर्सेस मरे, कि अब हम क्या कहते हैं कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट हम रूल ऑफ गार्नर वर्सेस मरे नियम से करते हैं। अब ये रूल क्या बना कि देखो, हम बात करें 1990 की, कि 1990 में तीन पार्टनर थे, एक का नाम था गार्नर और दूसरे का नाम था मरे एंड तीसरे का नाम था विक्लियस। कि तीन पार्टनर थे, गार्नर वर्सेस एंड विक्लियस। इन तीनों का जो प्रॉफिट रेशो था वो क्या था, इक्वली था, लेकिन जो कैपिटल थी वो क्या थी, डिफरेंट। प्रॉफिट रेशो तो सेम था लेकिन जो कैपिटल क्या थी वो डिफरेंट थी। अब हुआ क्या कि ये जो विक्लियस है वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। अब जैसे विक्लियस इंसॉल्वेंट हो गया तो इसका जो डेबिट बैलेंस चल रहा है वो चल रहा था 20,000 रुपए। वैसे तो ये ब्रिटिश का केस है, वहां पे तो हमारे डॉलर में चलता है, लेकिन मैं एज ए समझाने के लिए इसको किसमें ले रहा हूँ, रुपीज में। तो इसका जो डेबिट चल रहा था 20,000 रुपए। अब इस 20,000 रुपए की डिफिशियंसी को मरे और गाना दोनों बियर करेंगे। तो मरे बोलता है कि इस डिफिशियंसी को हम क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट रेशो में बांट देंगे। प्रॉफिट रेशो का मतलब इक्वली क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये कौन बोल रहा है, मरे। ओ सॉरी, गाना बोल रहे हैं कि गाना क्या बोलता है कि भैया इस 20,000 रुपए की डिफिशियंसी को हम क्या करेंगे, हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का मतलब इक्वली बांट देंगे, कि मैं भी बियर कर लूंगा 10 और आप भी बियर कर लेना 10,000।
लेकिन यहां पर मरे क्या कहते हैं, मरे यहां पर आर्ग्यू कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। तो मरे यहां पर आर्ग्यूमेंट कर रहा है किससे, गार्नर से, कि गार्नर से क्या आर्ग्यूमेंट कर रहा है कि भैया इस रेशो को प्रॉफिट रेशो में क्यों बियर करें, हम इसको कैपिटल रेशो में तो बियर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो रेशो कोई बिजनेस का रेशो थोड़ी है, मतलब ये जो लॉस है ये बिजनेस का लॉस थोड़ी है। कि कहने का मतलब मरे ने गार्नर से क्या एग्रीमेंट किया कि आप इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही क्यों बियर करते, इसको अपन कैपिटल रेशो में तो बियर कर सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेस का लॉस थोड़ी है। अपन ने पढ़ा था कि अगर बिजनेस में कोई लॉस होंगे तो उसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बियर करेंगे। लेकिन ये तो पार्टनर का लॉस है कि यहाँ पे पार्टनर क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, तो ये बिजनेस से रिलेटेड लॉस तो है नहीं, तो उस लॉस को क्यों ना कैपिटल रेशो में बियर करें, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल रेशो क्या रही थी, डिफरेंट। तो अब दोनों के बीच में क्या हो रहा है, आर्ग्यू का मतलब कि दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है। तभी तो ये रूल बना कि रूल्स ऑफ गार्नर वर्सेस मरे, कि दोनों के बीच में क्या होगा, झगड़ा होने लग गया। कि गार्नर बोलता है भैया प्रॉफिट रेशो में बटेगा, मरे बोलता है नहीं कैपिटल रेशो में बटेगा, तो दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। तो अभी झगड़ा कहां चला गया, कोर्ट के पास। अब जब कोर्ट ने दोनों की बात रखी तो कोर्ट ने क्या निकाला, अपना डिसीजन। तो जनरली कोर्ट ने 2 पॉइंट्स दिए, कितने पॉइंट्स दिए, 2 पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या कि भैया ये जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है, तो इंसॉल्वेंट पार्टनर्स की जो डिफिशियंसी होगी उसको सॉल्वेंट पार्टनर बियर या बॉर्न लिख दो, बॉर्न इन कैपिटल रेशो, कि यहाँ पे जो सॉल्वेंट पार्टनर है उसकी जो डिफिशियंसी होगी, मतलब जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है उसकी जो डिफिशियंसी होगी, सॉल्वेंट जो पार्टनर्स होंगे वो बॉर्न करेंगे इन कौन से रेशो में, कैपिटल रेशो में। क्यों, क्योंकि बिजनेस का लॉस नहीं है। तो पहला डिसीजन दिया, और दूसरा डिसीजन क्या दिया कि जो सॉल्वेंट पार्टनर है, सॉल्वेंट पार्टनर्स bring the loss of realization in case his share। तो कहने का मतलब कोर्ट ने क्या किया, दूसरा कंक्लूजन क्या निकाला, कि कोर्ट ने दूसरा कंक्लूजन निकाला कि जो सॉल्वेंट पार्टनर थे वो अब रियलाइजेशन की लॉस किस में लेके आएंगे, अपने हिस्से की लॉस किस में लेके आएंगे, कैश में लेके आएंगे। तो मतलब कोर्ट ने 2 निर्णय दिए। कोर्ट ने 2 निर्णय क्यों किए, क्योंकि दोनों के बीच में जब झगड़ा हो रहा था तो कंक्लूजन निकला नहीं, तो दोनों कहां चले गए, कोर्ट में। फिर कोर्ट ने जब इनके वाद विवाद की बातों को सुना तो उसके हिसाब से निष्कर्ष क्या निकाला कि भैया जो भी इंसॉल्वेंट पार्टनर होगा तो उस केस में जो डिफिशियंसी होगी वो सॉल्वेंट पार्टनर्स हमेशा कैपिटल रेशो में ही बियर करेंगे, और साथ में सॉल्वेंट पार्टनर क्या करेंगे, अपने हिस्से के रियलाइजेशन की लॉस को कैश में लेके आएंगे। तो ये 2 डिसीजन कोर्ट ने निकाले। अब देखो एग्जाम में अगर कुछ नहीं कहते हैं कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो उस केस में हम ये मान के चलते हैं कि गामर वर्सेस मरी नियम लागू होगा, अगर सवाल में कुछ नहीं कहता है। हाँ, अगर सवाल में स्पेशली मेंशन है कि गामर वर्सेस मरी नियम लागू नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बियर करेंगे। समझ में आ गई, तभी गामा वर्सेस मरी नियम लागू नहीं होगा। और जब भी गामा वर्सेस मरी नियम लागू होता है तो ये 2 पॉइंट लागू होंगे। क्यों, क्योंकि ये जो कोर्ट ने डिसीजन निकाला था इस गामा वर्सेस मरी के रूल के अगेंस्ट, रूल के लिए निकाला था। असल में आ गई नहीं आ गई, तो कहने का मतलब क्या है कि यदि इफ इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन, कि अगर क्या नहीं दे रखी, यदि इफ इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन तो देन ऑलवेज फॉलो मेथड ऑफ ऑलवेज फॉलो लिख दो रूल्स ऑफ गार्नर वर्सेस मरी। अगर सवाल में कोई इंफॉर्मेशन नहीं तो हमेशा कौन सा रूल फॉलो करेंगे, गामा वर्सेस मरी। लेकिन अगर सवाल में मना करता है कि गामा वर्सेस मरी नियम लागू नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में
जो डिफिशियंसी होगी, तो डिफिशियंसी विल बी born in profit sharing ratio, profit sharing ratio। बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब हमारा जो टॉपिक था इंस्टॉलमेंट ऑफ पार्टनर का, तो इंस्टॉलमेंट ऑफ पार्टनर की जो डिफिशियंसी है वो हम कैपिटल रेशियो में बियर करेंगे जब हमारा गामा वर्सेस मरी नियम लागू होता है। तो ये जनरली हमेशा लागू होगा, चाहे सवाल में कहे चाहे नहीं कहे। हाँ, अगर सवाल में स्पेशली मना करते हैं तब तो हम उसकी डिफिशियंसी को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही बियर करेंगे। बात समझ में आ गई? तो ये हमारा क्या था, रूल्स ऑफ गामा वर्सेस मरे। अब हमें सीखना है कि कैपिटल रेशियो की कैलकुलेशन कैसे करते हैं।